ये थ्योरम फर्स्ट की स्टेटमेंट और फिगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे। स्टेटमेंट है कि इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं। तो आप फिगर में देख रहे हो ए बी और सी डी दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं एक सिंगल आर्क वाले, ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और डबल आर्क वाले ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आगे मैं आपको पेपर पे लिख के डिटेल में समझाता हूँ। थ्योरम फर्स्ट की स्टेटमेंट और फिगर जो अभी आपने क्वेश्चन में देखी है उसको मैं समझा रहा हूँ। ये दो लाइंस ए बी और सी डी इंटरसेक्ट हो रही हैं पॉइंट ओ पर, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये बनते हैं एंगल 1 और एंगल 2। ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इस शेप में, और ये 3 और 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सीजर की तरह इनकी शेप होती है, सीजर की तरह, कैंची की तरह। जैसे अगर हम इधर से इसको दबाएं तो एंगल 1 कट जाएगा, और इधर से इसको दबाएंगे तो एंगल 2 कटेगा, बिल्कुल सीजर की शेप में है। तो ऐसी शेप के जो एंगल्स होते हैं जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 और 2 ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, 3 और 4 ये दो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के यहाँ पे दो पेयर हैं, 1 और 2 एक पेयर है और 3 और 4 दूसरा पेयर है। स्टेटमेंट सेम टू सेम जो क्वेश्चन में थी वो लिखी है। स्टेटमेंट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यहाँ तक गिवन है। देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन लिखना है इसका जो दिया हुआ है, ए बी और सी डी दो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं पॉइंट ओ पर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगलों को इक्वल प्रूव करना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए एंगल ए ओ सी जिसका शॉर्ट नेम एंगल 1 है, इक्वल टू एंगल बी ओ डी जिसका शॉर्ट नेम एंगल 2 है। तो ए ओ सी को बी ओ डी के इक्वल प्रूव करना है, और एंगल ए ओ डी को एंगल बी ओ सी के इक्वल प्रूव करना है। ए ओ डी एंगल ए ओ डी 3, एंगल बी ओ सी एंगल 4। इस तरीके से थ्योरम्स का प्रूफ समझते हैं। फिर प्रूफ समझते हैं इसका, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है इसका। एंगल 1 और 3 दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो ये आपने पढ़ा है पीछे लीनियर पेयर। ऐसे एंगल्स को लीनियर पेयर बोलते हैं। फ्रॉम लीनियर पेयर या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एडजेसेंट एंगल्स हों, जब दो साथ साथ वाले एंगल हों, उस फिगर को बोलते हैं लीनियर पेयर। तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 डिग्री का होता है। तो इस तरह से एंगल 1 और 3 ये दोनों, ये जिसपे मैंने पेन रखा है ये सी डी ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस तरह से इनका सम 180 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली एक और लीनियर पेयर है, जैसे 1 और 3 भी स्ट्रेट लाइन है, ऐसे 3 और 2 ये ए भी स्ट्रेट लाइन है। तो सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 2 इन दोनों का सम भी 180 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सबसे छोटा सा प्रूफ है इस थ्योरम का, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें तो इसकी वैल्यू भी 180, इसकी वैल्यू भी 180 डिग्री, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। इट मीन्स दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, ये इक्वल हो जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड एंगल 1 प्लस एंगल 3, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंगल 3 प्लस एंगल 2। ठीक, अब ये एंगल 3 कट जाएगा, तो बाकी बच जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देयरफॉर एंगल 1 का जो कंप्लीट नेम है, पूरा नाम एंगल ए ओ सी, एंगल 1 का नाम है एंगल ए ओ सी, और एंगल 2 का नाम है एंगल बी ओ डी। तो ये हमने प्रूव कर लिया, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, मतलब एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ डी के इक्वल है। जैसे एक साइड का रिजल्ट प्रूव हुआ, सिमिलरली वी कैन प्रूव द रिजल्ट ऑफ these angles, angle 3 is equal to angle 4. Similarly, other result, angle AOD is equal to angle BOC। इस तरह से ये थ्योरम प्रूव हो गई कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड थ्योरम की साथ में फिगर भी है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइनों को इंटरसेक्ट करता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का हर एक पेयर इक्वल होता है।
तो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के दो पेयर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हर एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का हर एक पेयर आपस में इक्वल होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें किसी एक पेयर को इक्वल प्रूव करना है, तो थ्योरम फिर प्रूव हो जाएगी। इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस हो, उनको एक थर्ड लाइन कट कर रही है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये जो जेड शेप के एंगल होते हैं ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे ये एंगल 1 और 2 हैं, ये अल्टरनेट शेप में आते हैं। जैसे ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से अब अगर कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो जेड अगर उल्टे शेप में बन रहा है, ऐसे यहाँ सीधे शेप में बन रहा है और यहाँ पे उल्टे शेप में बन रहा है, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो 1 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर है, 3 और 4 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर है। इस थ्योरम को प्रूव करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाले थ्योरम को। अभी आपने समझा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 और 2 हैं, 4 और 3 है, तो हमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये रिजल्ट प्रूव करना है, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये रिजल्ट प्रूव करना है। ईच पेयर, हर एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का इक्वल प्रूव करना है, 1 एंगल 2 के इक्वल और 3 और 4 ये पेयर भी, ये पेयर भी। तो दोनों रिजल्ट के लिए हमें कोई एक ही प्रूव करना है, तो सिमिलरली लिख के दूसरा भी शो हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले गिवन ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइनें हैं, ट्रांसवर्सल पी क्यू उनको इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट आर और एस पर रिस्पेक्टिवली, ए बी लाइन को आर पे और सी डी लाइन को एस पे। तो ये एंगल्स बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ए आर एस और आर एस डी। एंगल ए आर एस, एंगल आर एस डी, मतलब 1 2 का अल्टरनेट है और 3 4 का। प्रूव करते हैं। प्रूफ के लिए, अपनी हेल्प के लिए यहाँ पे हम एक और एंगल मेंशन कर लेते हैं, एंगल 5। तो हमें अभी पता है, पीछे हमने थ्योरम पढ़ी है वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली, तो उस तरीके से एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है। रीजन, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक बात ये हो, एंगल 1 हो गया एंगल 5 के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो पीछे थ्योरम फर्स्ट का रिजल्ट है। अब एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल है, ये इक्वेशन सेकंड रखा है इसका नाम, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 5 और एंगल 2, इन एंगलों को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये भी दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये एंगल्स हर साइड में एल शेप में होते हैं। इस पे अलग से थ्योरम है, अलग से डिस्कस करेंगे। तो एल शेप में ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल होते हैं वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसलिए एंगल 5 जो है वो एंगल 2 के इक्वल, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2। इसका रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को हमने देखना है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल है और एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल है। इट मीन्स एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2 के इक्वल बनती है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 यही हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस तरह से हमारा एक रिजल्ट प्रूव हुआ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 का नाम, एंगल 1 का जो पूरा नाम है वो है एंगल ए आर एस, वो इसके नीचे लिखा, और एंगल 2 का पूरा नाम है आर एस डी। एंगल 2 एंगल आर एस डी, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। सिमिलरली हम दूसरा पेयर भी इक्वल को प्रूव कर सकते हैं, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल कर सकते हैं। एंगल 3 का नाम है एंगल बी आर एस, एंगल बी आर एस, और 4 का नाम है एंगल आर एस सी। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट प्रूव हो गया। इस तरह से ये थ्योरम प्रूव हो गई है।